नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून और अलमर बटीक प्रस्तुत छन कुमाऊनी में उत्तराखंडक प्रादेशिक समाचार। पहली मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों ते आज बेटिक स्वतंत्रता दिवस तक हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेने का आह्वान करो। मुख्यमंत्री देहरादून में मेरी माटी मेरा देश अभियानक तहत अमर बलिदानों की स्मृति में शिलापट्टक अनावरण करो। कौच की आजक वक्त में पहली हेवीर हमर देशक सेना जो छू ज़्यादा सक्षम और सशक्त। चंपावत में सरकारी स्कूलों में उन्नयनक लिजिक उन्मुक्त धनराशि का उपयोग सही वक्त पर नहीं करना कारण 185 विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को वेतन रोकने निर्देश। और कोटद्वार दुगड़ा राष्ट्रीय राजमार्गक वाहनों आवाजाही लिजिक सुचारू। मौसम विभागल अगले 24 घंटों में राज्य में कथे कथे भारी बारिश होने की संभावना व्यक्त करी। समाचारों दगड़ में संतोष कुमार कोटली। अब समाचार विस्तार। देशवासियों में सप्रेम भावना जागृत करने लिजिक आज बेटिक हर घर तिरंगा अभियान शुरू है गो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बेटिक देशवासियों ते 13 अगस्त बेटिक 15 अगस्त तक चलने वाले यह अभियान में भाग लेना लिजिक कौच और तिरंगा.com वेबसाइट पर तिरंगा दगड़ अपना फोटो अपलोड करने की अपील करी। प्रधानमंत्री कौच की तिरंगा स्वतंत्रता और राष्ट्रीय एकता भावना प्रतीक छू। उनुल कौच की भारतीय भावनात्मक रूपल तिरंगा बटिक जुड़ी हुई लोग छन और यह राष्ट्रक प्रगति और अधिक परिश्रम प्रेरित करूं। आज तक 1,30,00,000 हवे ज़्यादा लोग तिरंगा दगा अपना फोटो अपलोड कर हाली। संस्कृति सचिव श्री गोविंद मोहनल कौच की डांग विभागल आज तक 55 लाख झंड डांग घरों के माध्यमल भेजाली। वस्त्र मंत्रालयल 1,30,00,000 झंड भेजाली। श्री मोहनल कौच की राज्यों में स्वयं सहायता समूह करोड़ों झंड तैयार करने लग रही, जो झंड हमार निर्माणक आत्मनिर्भरता प्रतीक छन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामील आज देहरादून में मेरी माटी मेरा देश अभियानक तहत आयोजित वीरों के नमन कार्यक्रम में अमर बलिदानों स्मृति में शिलापट्टक अनावरण करो। यह दौरान उन्होंने सबे के पंच प्रणय शपथ दिलाए और अमृत वाटिका लिजिक वृक्षारोपण करो। यह अवसर पर मुख्यमंत्री कौच की उत्तराखंड में वीरों भूमि छू। उनुल कौच की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयासुल भारतीय सेना पहली हवीर अब ज़्यादा सक्षम और सशक्त है रखी। और धामिल बताज की उत्तराखंड बटिक द्वितीय विश्व युद्धक वीरों पेंशन हर महीने 8,000 बटिक बड़े बेर 10,000 रुपये कर हाली। उनुल बताज की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और उनर विधवाओं प्रति माह पेंशन 21,000 बटिक बड़े बेर 25,000 रुपये तक कर हाली। मुख्यमंत्री बताज की सालक हर घर तिरंगा अभियानक जारी करी जाल और सरकार अभियानक हर घर तक पहुँचाना काम करल। हर घर तिरंगा अभियान जोर शोर से हम लोगों ने उसको हर घर तक हम लेकर गए। इस वर्ष भी उस अभियान को बढ़ाना है। पिछले वर्ष जहां आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर जो हमारे देश के ऐसे शहीद जो गुमनाम थे, लेकिन उन्होंने आजादी की लड़ाई में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था, उन सभी को आगे लाकर उन सभी को सम्मानित करने का काम, अपनी उपलब्धियों पर खुशी मनाने का, अपनी उपलब्धियों पर जश्न आजादी का अमृत महोत्सव मनाया था। और अब हम आजादी के अमृत काल में हम प्रवेश कर गए हैं। तो आजादी के अमृत काल में हम सभी को आने वाले जो 25 साल हैं, यानी कि 2047 जब हम देश की आजादी की शताब्दी मना रहे हों, उस समय हम विश्व के नेतृत्व करने वाले देश के रूप में हम अपनी पहचान बनाएं। यह मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशील बता कि कार्यक्रम के दौरान स्थापित शिलाफलकम में 33 अमीर शहीदों और सेनानियों के नाम अंकित करी जल। उनुल कौच की मिट्टी को नमन वीरों को वंदन नामक शीर्षक दगड़ यह अभियान राज्य में अब बटिक 2000 बटी अधिक लोगों द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित करी गो। केंद्र सरकार योजनाओं का लाभ लेने वाले प्रदेशक सभी लाभार्थियों के 15 अगस्त तक दिन नई दिल्ली में लाल किले में विशेष अतिथि के रूप में स्वतंत्रता दिवस समारोह में साक्षी बनाना लीजिए आमंत्रित करो। केंद्र जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, अमृत सरोवर योजना सहित विभिन्न प्रमुख कार्यक्रमों बटिक संबंधित लगभग 1,700 लोगों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र नाम संबोधन सुनने लीजिए आमंत्रित करी गो। उत्तरकाशी वाइब्रेंट विलेज जसपुरक प्रधान हरीश राणा के नई दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस समारोह में बतौर विशेष अतिथि का आमंत्रित करी गो। बुलाई जाने पर उन्होंने खुशी जाहिर करी।
मैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने हमारे क्षेत्र को व हमारे गांव को वाइब्रेंट विलेज में सम्मिलित किया है और समस्त उपला टकनौर के ग्राम प्रधानों को 15 अगस्त के अवसर पर दिल्ली बुलाया है। मुझे आज बहुत हर्ष और खुशी हो रही है कि हम सब क्षेत्र के जनप्रतिनिधि दिल्ली जा रहे हैं। पूरे क्षेत्र में हर्ष और उल्लास का माहौल है। चंपावत में भारत तिब्बत सीमा पुलिस से 36वीं वाहिनी लोहाघाट बटिक हर घर तिरंगा अभियान के तहत जागरूकता रैली निकाली। वाहिनी कंपनी कमांडेंट धर्मपाल सिंह रावतक नेतृत्व में पैदल मार्च रैली निकाली। यह दौरान लोगन गए घर घर तिरंगा लगाने का आह्वान करी गो। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIRnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर लॉग इन कर देख सकते हैं। चंपावत में सरकारी विद्यालयों उन्नयन लीजिक उन्मुक्त धनराशि सही वक्त पर उपयोग नहीं करने कारण जिला 185 विद्यालयों प्रधानाचार्यों को वेतन रोकने का निर्देश दी। मुख्य शिक्षा अधिकारी RC पुरोहितल जिला सभी विकास खंड शिक्षा अधिकारी और उप शिक्षा अधिकारियों तय संबंध पत्र भेजो और मुख्य शिक्षा अधिकारी बताज की जिला 681 सरकारी विद्यालयों में बटिक 185 विद्यालयों टैबलेट, ड्रेस, इको क्लब, खेल और निर्माण सहित कई मदों पर आवंटित धनराशि का उपयोग नहीं करी। उन्होंने बताया कि कम व्यय करने कारण केंद्र सरकार बटिक वार्षिक कार्य योजना और अन्य बजट में धनराशि उन्मुक्त नहीं कराई जाने लग रही। ये चलते 185 विद्यालयों प्रधानाचार्यों अगस्त तक माहक वेतन रोकने का निर्देश दी गई। रक्षाबंधन त्योहार के लिवेर उत्तरकाशी महिलाओं एक समूह विशेष पहल कर राखी। यह समूह पिरूल लगदगड़ राखी बनाने लग रही। ग्रामीण उद्यम परियोजना के तहत पुरोला विकास खंडक यह महिला समूह के पिरूल बटिक राखी बनाने का प्रशिक्षण दी गो। जैक बाद करीब 28 महिलाओं इन दिनों रोजगारक लीजिक राखी तैयार कर राखी। ग्रामीण उद्यम परियोजना प्रबंधक कपिल उपाध्याय बता कि महिला यह व्यवसाय में रुचि लेने लग रही और आत्मनिर्भर बनने लग रही। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से हम लोग काम कर रहे हैं और इसी के पहल के तहत हम लोगों ने पिरूल से राखी बनाने का ये कार्य प्रारंभ किया है, जिसमें कि पुरोला विकास खंड में जो हमारी महिला समूह है वहाँ से 28 महिलाओं को प्रशिक्षित करते हुए हम लोगों ने इसको कार्य को प्रारंभ किया है, जिसमें कि अभी प्रारंभिक रूप में पिरूल की राखियां बनाई जा रही हैं। अगर हम देखें तो इसमें स्थानीय उत्पादों का इस्तेमाल हो रहा है, या हम देखें कि पर्यावरण की दृष्टि से अगर हम देखें कि पिरूल जो है वो कहीं ना कहीं ज्वलनशील है, तो अगर उसको हम कलेक्ट करते हैं किसी मात्रा में उसको कम करते हुए और उसका इस्तेमाल करते हैं तो वो कहीं ना कहीं पर्यावरण के लिए भी अच्छा है और उससे आमदनी वो महत्वपूर्ण है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में पिछले 4 दिनों बटिक बरखा होने कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित है। बरखा के चलते प्रदेश में मैदानी हिस्सों में कई स्थानों में जल भराव की समस्या है रखी, जबकि पर्वतीय हिस्सों में भूस्खलन के कारण आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ने लग रहा। उधम सिंह नगर में जल भराव प्रभावित 107 परिवारों 420 लोगों के राहत शिविरों में ठहराई गो और उनर लीजिक पेयजल सहित सभी मूलभूत सुविधाओं का प्रबंधन करी गो। उठे भारी भूस्खलन के कारण बाधित कोटदार दुगड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग वाहनों आवाजाही के लीजिक खोल दी गो। वहीं रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग तरसालीक सामनी सड़क पर मलू होने कारण आवाजाही के लीजिक बाधित छू। जैक खोलने का प्रयास करी जाने लग रही। राज्य आपदा परिचालन केंद्र देहरादून बटिक प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश 150 से ज़्यादा ग्रामीण सड़क यातायात अवरुद्ध छन। यह बीच में मौसम विभाग अगिल 24 घंटों के दौरान देहरादून, पौड़ी, टिहरी, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगरों में भारी बारिश के कारण रेड अलर्ट जारी कर रखो। विभाग आने वाले दिनों में राज्य के अधिकतर हिस्सों में हल्की बटिक मध्यम बरखा होने की संभावना जता राखी। देहरादून पुलिस उप महानिरीक्षक दिलीप कुंवरल स्वतंत्रता दिवस अवसर पर परेड ग्राउंड में आयोजित होने वाले रैतिक परेड फुल ड्रेस रिहर्सल में निरीक्षण करो।
यो दौरान उनुल सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में अधिकारियों के आवश्यक दिशा निर्देश दी। उनुल सभी क्षेत्राधिकारियों तय थाना क्षेत्रों में होने वाल ध्वजारोहण कार्यक्रम और अन्य समारोह विवरण अपन पास उपलब्ध धरनक निर्देश दी। उनुल मुख्य समारोह स्थल परेड ग्राउंड में पार्किंग और अन्य जरूरी व्यवस्थाओं दुरुस्त धरनक लीजिकले कोच। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देशवासियों तय आज बेटिक स्वतंत्रता दिवस तक हर घर तिरंगा अभियान तहत भाग लेने का आह्वान करो। मुख्यमंत्री देहरादून में मेरी माटी मेरा देश अभियान तहत अमर बलिदानों स्मृति में शिला पट्टक अनावरण करो। कोच की आज वक्त में पहली वक्त हवेर सेना ज़्यादा सक्षम और सशक्त। चंपावत में सरकारी विद्यालयों उन्नयन लीजिक उन्मुक्त धनराशि का उपयोग सही समय पर नहीं करने कारण 185 विद्यालयों प्रधानाचार्यों को वेतन रोकने निर्देश। और कोटद्वार दुगड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग वाहनों आवाजाही लीजिक सुचारू। मौसम विभाग आगे 24 घंटों में राज्य में कथे भारी बारिश होने की संभावना व्यक्त करी। ये कदगाड़ प्रादेशिक समाचार न बुलेटिन समाप्त भोज। नमस्कार।